चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो छोटी छोटी बात को आज ध्यान रखेंगे। हम त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, लेकिन त्रिभुज के बारे में थोड़ा बेसिक से लेके थोड़ा विस्तृत देंगे और शुरू से अंत तक बन रहेगा। आपको त्रिभुज के बारे में छोटी छोटी जानकारी देते हैं। त्रिभुज है क्या, तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के प्रकार के बारे में, और त्रिभुज के भुजा के आधार पर प्रकार और कोण के आधार पर उसके प्रकार हम आज पढ़ाएंगे। ठीक है ना, आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा जानते हैं। त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज एक रेखाखंड, दो हो गया, तीन हो गया। इसी हम आपको त्रिभुज देख रहे हैं, इसी को परिभाषा के रूप में हम लिखते हैं। उसी मतलब त्रिभुज जो देखते हैं, तीन भुजाओं से घिरा हुआ रेखाखंड को त्रिभुज बोलते हैं। अब आपके सामने जो आकृति है, इसी को हम परिभाषा के तौर पर लिखते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरे या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंड, जैसे कि यहाँ पर मान लिए ए से बी तक एक रेखाखंड है। ए दो बिंदुओं के बीच खींचे गए रेखा को रेखाखंड कहते हैं। तो ए से बिंदु बी तक खींचे तो एक रेखाखंड हो गया ए बी। बी से लेकर सी तक खींचते हैं, दूसरा रेखाखंड हो गया। सी से ए तक मिला दी, फिर तीसरा रेखाखंड हो गया। ए बी एक रेखाखंड है, दूसरा रेखाखंड बी सी हो गया, तीसरा रेखाखंड आपको सी ए हो गया। ये तीन रेखाखंड से घिरे आकृति या बंद आकृति, जो बंद एक ठो आकृति बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलेंगे। चलिए, त्रिभुज का ये हमारा त्रिभुज का परिभाषा हो गया। त्रिभुज के बारे में एक चीज़ आप और जानते होंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है। कोण, भुजा, शीर्ष के बारे में पहले जानते हैं। त्रिभुज में तीन रेखा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसे बोलते हैं? जब दो रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे हम शीर्ष बोलते हैं। देखिएगा, ए बी यानी कि ए बी रेखा और यहाँ पर सी ए रेखा जो यहाँ पर मिला हुआ है, इससे हम बोलेंगे ए बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका शीर्ष हो गया। एक शीर्ष ये हो जाएगा, दूसरा शीर्ष आपको ये हो जाएगा, तीसरा शीर्ष आपको ये हो जाएगा। तो एक त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं कम। जिस प्रकार तीन शीर्ष होते हैं तो तीन भुजा भी होता है। ए भी एक तो भुजा हो गया, इसे हम बोलेंगे भुजा। ये आपका बी सी भुजा हो जाएगा, ये हो गया आपका दूसरा भुजा। ये आपका क्या हो, सी एक तीसरा भुजा हो जाएगा, ये आपका हो गया भुजा। ध्यान दीजिएगा आगे आप। एक त्रिभुज का क्या बोले हम? तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। कोण देखिएगा, दो रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसे एंगल जो बनता है उसे हम कोण बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोण हो जाएगा आपको ये वाला कोण, एगो एक कोण हो गया, एक तो ये आपका कोण हो जाएगा, एक आपका ये कोण हो गया। और हम आपको बोल चुके हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री होगा। चाहे त्रिभुज का प्रकार कोई भी हो, लेकिन तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। कर यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ बात ध्यान दीजिएगा। हम पहले यहाँ पर कुछ भुजा और शीर्ष के बारे में लिख देते जो आपको बताया आकृति में। त्रिभुज के तीन शीर्ष कॉमा, एक त्रिभुज के तीन शीर्ष तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। शायद आपको ये सब मालूम होगा, लेकिन फिर बेसिक बन रहेगा। आपको विस्तृत जानकारी त्रिभुज के बारे में मिलने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक मेरी वीडियो बने रहिए और देखते रहिए। शीर्ष के बारे में बता रहे हैं पहले। शीर्ष तीन कौन कौन है? एक ठो ए है, एक ठो बी है, एक ठो सी। थोड़ा स्पीड चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भुजा भी तीन है, एक भुजा का नाम ए बी है, देख रहे हैं आकृति। ए से बी तक एगो भुजा हो गया, दूसरा बी से सी तक ले लेंगे, तीसरा भुजा सी से ए तक, ये सी है आपका शीर्ष भुजा हो गया। अब आता है कोण के बारे में। तो एगो कोण हो गया, कोण भी तीन है इसके, देखिएगा। एक तो कोण ए बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ये कोण ए हो गया। फिर कोण बी ले सकते हैं, कोण का चिन्ह है, ये कोण सी हो गया। एक त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन भुजा, तीन कोण। अब त्रिभुज का हम प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज़ और लिखे रहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हम क्या बोले? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। योग मतलब जोड़, तीन कोण, तीनों कोनों का योग, यानी कोण ए योग मतलब जोड़, कोण बी, कोण सी, यानी कि तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री।
आगे नेक्स्ट देखिए त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानते हैं, शायद इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिएगा त्रिभुज के प्रकार के बारे में। एक त्रिभुज के प्रकार कितने हो सकते हैं? हो सकते हैं यानी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से क्लियर होता है त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो 3 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोण के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर एक त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार से भुजा के आधार पर पढ़ेंगे तो त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तीन होते हैं, तीनों का नाम लिखते हैं। न्यून कोण, क्या लिखा पहला? न्यून कोण। इसके बारे में अभी डिफिनेशन देंगे। न्यून कोण, न्यून कोण के बारे में पहले समझ लीजिए। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज से लिखेंगे हम, त्रिभुज का प्रकार पढ़ रहे हैं तो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून के बारे में पहले बताएंगे। दूसरा होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। देखिए पहले न्यून कोण के बारे में जानते हैं। न्यून कोण के बारे में जानते हैं। न्यून कोण जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री भी ना हो, 90 डिग्री से छोटा हो। लिखेंगे नहीं, समझिएगा। जिस कोण का मान 0 और 90 के बीच हो उसे न्यून कोण बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। समकोण जिस कोण का मान यानी जिस एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण बोलते हैं। अधिक कोण जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, जिस एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 0 और 90 के बीच में रहेगा उसे न्यून कोण बोलेंगे। ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री समकोण बोलेंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 और 180 के बीच में हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ये प्रकार इसका डेफिनेशन और आकृति बना के आपको दिखाएंगे। हम लोग पहले कोण के आधार में पढ़ लिए, अब एक बार जान लेते फिर से हम लोग। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार ही होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। चलिए भुजा का आधार 3 प्रकार लिखते हैं कन। पहला लिखते हैं कन भुजा का, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं कन समबाहु। कोण के आधार पर देखिएगा, कोण के आधार पर बोले, कोण के आधार पर मतलब कोण है ना। सेम तरीका से भुजा का आधार पर मतलब सब में बाहु, बाहु मतलब भुजा, तो नाम अर्थ में आना चाहिए समबाहु त्रिभुज। दूसरा लिख रहे हैं कन विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा है समद्वि बाहु त्रिभुज। त्रिभुज का आकृति का चिन्ह दे रहे हैं, चलिए समझिएगा। विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, यही भुजा का आधार पर 3 प्रकार है। शॉर्टकट में जानते हैं। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, जिसके तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, बराबर हो। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के एक ही भुजा बराबर ना हो, एक ही भुजा बराबर ना हो। आगे देखें समद्विबाहु जिस त्रिभुज का कम से कम 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए इस प्रकार के बारे में थोड़ा डीप में यहाँ पर समझते हैं। चलिए कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार के बारे में डीप में एक बार थोड़ा देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। कोण के आधार पर 3 प्रकार त्रिभुज के। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अभी देखे थे आप लोग आकृति में। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। अब क्या बताते हैं न्यून कोण जिस कोण का मान 0 और 90 के बीच में हो उसे न्यून कोण त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है ना 3 रेखाखंड से घिरा हुआ है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, इसको हम न्यून कोण बोलेंगे। किस आधार पर बोलेंगे?
जब सभी कोणों का मान, सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। अब हमको तीनों कोणों को मिला के 180 पूर्णा चाहिए, लेकिन सभी कोण का मान 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए। सभी कोणों का मान कितना चाहिए? 90 और 20 के 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। यानी कि इसको 60 ले लेते हैं, इसको हम लोग 70 ले लेते हैं, कितना होगा 130, इसको ले लेंगे 50। क्या ये एक त्रिभुज बन गया? क्योंकि देखिएगा 60 और 70 100 कितना, 60 और 70 130 और 50 180 हो गया। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के 180, मतलब ये हमारा सही है, त्रिभुज सही बना हुआ है। और साथ में किसी भी कोण का मान नहीं तो 0 से छोटा है नहीं 90 से बड़ा है, मतलब ये कौन त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। समझ होंगे, इसी को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब आपसे पूछेगा आकृति से देगा, बोलेगा कौन त्रिभुज है, तो आसानी से आप लोग देखिएगा, बोलिएगा 90 सब कोण का मान मतलब छोटा है, आसानी से बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज है, खत्म हो गया, ये न्यून कोण त्रिभुज होता है। चलिए आगे सेकंड देखते हैं हम। सेकंड हमारा था समकोण। समकोण मतलब बताए थे जिस कोण का मान 90 डिग्री हो। समकोण जिस एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एक त्रिभुज बना दिए। अब इस त्रिभुज में ना किसी एक कोण को 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा, तभी समकोण होगा, किसी एक कोण को। अब देखिए इसी को 90 बनाना चाहिए, इसी को चाहिए, इसी को, हम इसको 90 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 90। अब ये 90 हो गया, तो क्या ये 90 हो सकता है? कभी नहीं। अगर ये दोनों 180 हो जाए तो इसका मान तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका मान तो कुछ होना चाहिए। हाँ, 90 से 1 कम 2 कम 3 कम हो सकता है, लेकिन 90 से कम ही होगा। मतलब ये हो गया आपको 90, तो मान लीजिए ये हो गया हमारा 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30। अब सभी को जोड़िए 180 पूर्णा चाहिए। तो समकोण का परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस त्रिभुज में कम से कम एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ABC एक त्रिभुज बना है, जिसमें कोण B का मान कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री, इसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज से बहुत सारे सूत्र निकलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज से ही बहुत सारे फार्मूला निकलता है, ठीक है ना। और इसी फार्मूला को सूत्र को हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब आवश्यकता पड़ेगा। समकोण त्रिभुज तो उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई क्लास में आपको 10th 12th में मिलेगा, और इससे संबंधित बहुत सारे लेसन भी चलते हैं, और इससे पाइथागोरस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए तीसरा देखते हैं प्रकार। न्यून पर लिए, समकोण पर लिए। एक त्रिभुज का प्रकार था अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है? अधिक कोण 90 से बड़ा अधिक कोण त्रिभुज। मान लीजिए मतलब ऐसा त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का किसी एक कोण का मान, ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान 90 से बड़ा ही होना चाहिए और 180 से छोटा। वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों मिला के 180 होता है। चलिए हम फिर एक तो त्रिभुज बना दिए ABC। अब किसी एक कोण को ना आपको 90 से बड़ा बनाना, आपकी मर्जी, 100 ले लीजिए, ठीक है। और इसको 100 हो गया तो कितना लेंगे? 30 ले लेते हैं, 130 हो गया, ये 50 होगा तो हो गया 180 डिग्री। आपकी मर्जी। एक और अधिक कोण बना लीजिए, इसको हम 120 ले लेते हैं, इसको 30 ले लेंगे, 150 हो गया, ये भी 30 हो जाएगा, हो गया 180 डिग्री। यही है न्यून कोण। समकोण त्रिभुज यही हो सकता है। कल एक कोण तो 90 रहबे करेगा, ये आपका समकोण होगा। यहाँ पर 50 मानिए, कितना हो गया? 90 50 40, ये हो जाएगा 40, हो गया 180 डिग्री। और ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज का एक नियम होता है, एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, दूसरा दो कोण क्या होगा? देखिए क्या दिख रहा है आपको? 90 छोटा है या न्यून कोण होगा, इसे न्यून कोण ही बोलते हैं। इसमें और त्रिभुज बना सकते हैं, कोई भी 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हम 60 और 70 बना लेते हैं कल, ठीक है ना। इसको 80 बना लेते हैं, कितना हो गया? 150, ये हो गया 30, 180। इसी त्रिभुज के तीनों कोणों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। किसी में ज़्यादा होगा तो समझो त्रिभुज सही नहीं है, गलत है, 180 डिग्री होना चाहिए। यह था आपको किसके आधार पर? कोण के आधार पर। कोण मतलब त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180। न्यून कोण 0 और 90 के बीच में सब कोण का मान होना चाहिए। समकोण किसी एक कोण का मान 90 होना चाहिए। अधिक कोण किसी एक कोण का मान 90 से बड़ा और 180 के बीच होना चाहिए। ये था आपको कोण के आधार पर। चलिए सेकंड देखते हैं इसका भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर भी आपको त्रिभुज के तीन प्रकार बताए हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन ही प्रकार, तीनों प्रकार अभी बोल चुके हैं, देखिएगा। पहला सम बाहु त्रिभुज, देखिएगा सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो। देखिए एक हो गया AB भुजा, एक हो गया BC, एक हो गया CA, तीनों भुजा ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, मतलब जितना मान इसका उतना मान इसका। अगर इसको हम y मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? y, ये भी हो जाएगा y। अगर ये होगा 7, ये भी होगा 7, ये भी होगा 7। तो इसको हम बोल सकते हैं जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर से समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मतलब AB बराबर है BC भुजा के बराबर है CA भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। सेकंड लिखते हैं कर, क्या बताए सेकंड? विषम बाहु, नाम है विषम,
बाहु त्रिभुज मतलब अलग अलग भुजा। जिस त्रिभुज का एक भी भुजा आपस में बराबर न हो, जिस त्रिभुज का एक ही भुजा आपस में बराबर न हो उसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भुजा का मान अलग, इस भुजा का मान अलग, इस भुजा का मान अलग, मतलब ये 6 तो ये 7 हो सकता है, शायद ये 8 हो जाए। अगर ये x मानेंगे तो ये होगा y, ये होगा z, यानी कि अलग अलग होगा। मतलब ए बी बराबर नहीं होगा कभी भी, बी सी क्या बी सी बराबर कभी नहीं होगा सी ए के, कोई भी एक दूसरे से आपस में बराबर, ये बराबर नहीं बराबर नहीं होगा। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो। आगे देखिएगा 3 समद्विबाहु, समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया। अगला होता है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो। देखिएगा जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, इसका मतलब होता है जिस पर ये लग गया सेम, एक लगाए तो एक, मतलब दोनों बराबर। इसमें देखिएगा एक है, इसमें दो है, इसमें 3 है। इसमें देखिएगा तीनों में एक ही दिए, मतलब कि आपस में सब बराबर है, अलग अलग। इसका मतलब ये होता है बराबर आकृति में दर्शाया जाता है, बच्चे सब कन्फ्यूज होते हैं। चलिए इस त्रिभुज का भी नाम हम ABC रखते हैं, आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं, बुक में भी कोई रहेगा, आराम से आप पहचान सकते हैं आप लोग। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, यहीं से क्लियर है। जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, देखिएगा ए बी बराबर है AC के, बराबर है AC के, और एगो अलग होना चाहिए, यानी तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका तीनों बराबर का समबाहु हो जाएगा। अगर कोई नहीं बराबर का विषमबाहु होगा, जिसका दो बराबर से समद्विबाहु, तो AC बराबर है BC, हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। थोड़ा और जान लेते हैं इसमें थोड़ा जानते हैं। देखिएगा जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा ना, तीनों कोण भी बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा, मतलब जान रहे हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री है, 180 डिग्री को बराबर होगा, 3 जगह बांटेगा तो कितना होगा 60 होगा, कितना होगा 60 होगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री ही होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा अलग अलग होगा ना, तो ऑलवेज हमेशा एकदम ध्यान रखिएगा, तीनों कोण का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर ये 60, अगर ये 70 तो ये 50, मतलब हमेशा विषमबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कभी भी बराबर या एक नहीं हो सकता, अलग अलग ही होगा। समद्विबाहु, दो भुजा बराबर ना, तो दो कोण ही बराबर होगा। त्रिभुज का एक पर में ये भी कहता है किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजा का सामने का कोण ही बराबर होता है। बराबर भुजा, इस भुजा, ये भुजा देखिए किस पर ताक रहा है, इस कोण पे, तो इस कोण का मान जितना होगा ना, ये भुजा किस पर ताक रहा है, ये दोनों बराबर भुजा है ना, तो ये जिस पर ताकेगा वो इस पर भी ताकेगा, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर इसका मान 60 तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, सॉरी इसका मान 70 तो इसका मान कितना होगा 70, कितना हो गया 140 हो गया ना, तो इसका मान 40 हो जाएगा। समझ गए ना, मतलब कि दोनों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। इसमें तीनों कोण का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, इसमें तीनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही था आपका त्रिभुज के बारे में। शायद त्रिभुज के बारे में बेसिक कितना काफ़ी है, देख लीजिएगा, बन रहे हमारे चैनल पे, आपको इसी प्रकार से बेसिक कुछ ना कुछ मिलता रहेगा।